भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। आज मैं आपको सुनाऊंगी स्कंद 1 में 5वां अध्याय। देवऋषि नारद द्वारा भगवान श्री हरि का गुणगान और अपना पूर्व चरित्र सुनाना। श्री नारद जी ने अपने निकट बैठे व्यास जी से पूछा, हे महाभाग व्यास जी, आपने धर्म आस से परिपूर्ण महाभारत की रचना की है, उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए, परंतु आपके चेहरे पर विषाद की छाया क्यों है? व्यास जी ने कहा, हे देवऋषि, आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने तो पुराण पुरुष की उपासना की है। आप योग बल से सबके अंतकरण की बात जानते हैं। आप ही बताएं कि मेरे दुख का कारण क्या है? श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। यही आपके विषाद का कारण है। जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र अधूरा है। जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता, तब तक वह रचना को फेंकी गई जूठन के समान है। व्यास जी, दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, तो वह रचना उत्तम मानी जाती है और उससे रचनाकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं जिसमें भगवान श्री हरि के सुयश का वर्णन होता है। वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि भगवान की भक्ति से शून्य है तो वह व्यर्थ है। हे महाभाग व्यास जी, मैं जानता हूँ कि आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य का पालन करने वाले दृढ़ वर्ती हैं। आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। संसारी लोग विषय वासनाओं में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं, आप उनके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसे श्रवण करके वे भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्ति भाव से लग सके। जिसे श्रवण करके वे भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्ति भाव से लग सके, उनके चरणों में अपने सब को विसर्जित कर सके। हे व्यास जी, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, वे भजन ना करने वाले मनुष्यों के समान दैववश कभी विपरीत स्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए आप विश्व रूप पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। नारद जी का पूर्व जन्म। हे मुनिवर, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी जूठन को खा लेता था। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे भजन पूजन करते तो मैं ध्यान पूर्वक उसे सुनता।
उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहारी कथाएं सुनाई। उसे सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं सत्य असत्य के भेद को समझने लगा। परब्रह्म परमात्मा को मैं अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। तभी रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे भीतर जागृत हो गई। उन महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों से छुटकारा पाना है। हे व्यास जी, मनुष्य जीवन के सभी कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाले होते हैं, परंतु जब इन कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाता है तब इनका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है और पुण्य ही शेष रह जाता है। भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कर्म करते हुए प्रत्येक पल श्री कृष्ण का ही ध्यान और नाम कीर्तन करना चाहिए। हे विप्रवर, जब मैंने इस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावना रूपी प्रेमा भक्ति का दान दिया। अंत व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है और आप समर्थ हैं, इसीलिए आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा इसी प्रेमा भक्ति से पूर्ण होती है। दुखी जन के कष्टों को हरने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय।